वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी के अमरीकी दौरे का आज दूसरा दिन है। पीएम मोदी व्हाइट हाउस पहुंचे, जहां उनका शानदार इस्तकबाल किया गया। अमरीकी सदर जो बाइडेन ने पीएम मोदी का इस्तकबाल किया। इस मौके पर पीएम मोदी ने कहा कि आज व्हाइट हाउस में शानदार इस्तकबालिया तकरीब एक तरह से हिंदुस्तान के 140 करोड़ हमवतनों के लिए इज्जत और फख्र है। यह एजाज़ अमरीका में मुकीम 40 लाख से ज़ायद हिंदुस्तानियों के लिए भी एक एजाज़ है। पीएम मोदी ने कहा कि मैं ये एजाज़ देने के लिए सदर बाइडेन और डॉक्टर जिल बाइडेन का शुक्रिया अदा करता हूँ। कोविड के बाद के दौर में वर्ल्ड ऑर्डर एक नई शक्ल इख्तियार कर रहा है। इस दौरान भारत और अमेरिका की दोस्ती पूरी दुनिया की ताकत बढ़ाने में अहम किरदार अदा करेगी। हिंदुस्तान और अमेरिका आलमी भलाई और अमन, इस्तेहकाम और खुशहाली के लिए मिलकर काम करने के लिए पुरअज़्म है। अमेरिकी सदर जो बाइडेन ने कहा कि हमारे आइन के पहले अल्फाज ये हैं कि हम मुल्क के शहरी हैं, अपने लोगों के दरमियान देरपा ताल्लुक़ और मुश्तरका अक़दार हैं और मौजूदा मसाइल से निपटने के लिए आलमी रहनुमा के तौर पर हमारी मुश्तरका जिम्मेदारी है। Whose love of freedom secured our independence, bound by the same words in our Constitution. First three words, we the people. The enduring ties and shared values between our people and the shared responsibility as global leaders to tackle the great issues of our time together. I'm honored to be the first to have you here in 15 years. The United States is honoring and hosting an official visit for the Republic of India. Prime Minister Modi, welcome back to the White House. We spent a lot of time together going back to when I was Vice President and you had just become Prime Minister. And since I've become President, we've continued a relationship built on mutual trust, candor, and respect. The challenges and opportunities facing the world in this century require that India and the United States work and lead together, and we are. Friends, आज व्हाइट हाउस में शानदार स्वागत समारोह के एक प्रकार से ये भारत के 140 करोड़ देशवासियों का सम्मान है, 140 करोड़ देशवासियों का गौरव है। ये सम्मान अमेरिका में रहने वाले 4 मिलियन से अधिक भारतीय मूल के लोगों का भी सम्मान है। इस सम्मान के लिए मैं राष्ट्रपति बाइडेन और डॉक्टर जिल बाइडेन का उनके प्रति हृदय से बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं। मैं अमेरिका यात्रा पर आया था और उस समय मैंने व्हाइट हाउस को बाहर से देखा था। प्रधानमंत्री बनने के बाद तो मैं स्वयं तो कई बार यहां पर आया हूं, लेकिन इतनी बड़ी संख्या में इंडियन अमेरिकन समुदाय के लिए व्हाइट हाउस के द्वार आज पहली बार खोले गए हैं। भारतीय समुदाय के लोग अपने टैलेंट, कर्मठता और निष्ठा से अमेरिका में भारत की शान बढ़ा रहे हैं। आप सब हमारे संबंधों की असली ताकत है। आज आपको दिए गए सम्मान के लिए मैं राष्ट्रपति बाइडेन और डॉक्टर जिल बाइडेन का हृदय से अभिनंदन करता हूं। उनका जितना धन्यवाद करूं उतना कम है। राष्ट्रपति बाइडेन, डॉक्टर जिल बाइडेन, एक बार फिर आपके स्नेह भरे निमंत्रण के लिए, आपके गर्मजोशी भरे स्वागत और आतिथ्य सत्कार के लिए
मैं आपका और 140 करोड़ हिंदुस्तान वासियों की तरफ से आभार प्रकट करता हूं। जय हिंद। गॉड ब्लेस अमेरिका। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी और रियासत मुत्तहदा अमेरिका की खातून अव्वल जिल बाइडन ने अलेक्जेंड्रिया वर्जीनिया में नेशनल साइंस फाउंडेशन का दौरा किया। अमेरिका में हिंदुस्तानी सफीर तरनजीत सिंह सिंधु और हिंदुस्तान में अमेरिकी सफीर एरिक गारसेटी भी उनके साथ मौजूद थे। जिल बाइडन ने कहा कि पीएम मोदी का दौरा दुनिया की कदीम और सबसे बड़ी जमहूरियतों को इकट्ठा करता है। पीएम मोदी से मुलाकात के बाद जिल बाइडन ने कहा कि हमारे ताल्लुकात सिर्फ हुकूमतों के बारे में नहीं हैं, हम खानदानों और दोनों मुल्कों के दरमियान दोस्ती का गहरा और वसी ताल्लुक रखते हैं, जैसा कि हम मुश्तरका तौर पर आलमी चैलेंजों से निपटते हैं। पीएम मोदी हिंदुस्तान अमेरिका के असातिज़ा के तबादले के प्रोग्राम का आगाज़ करेंगे और मुख्तलिफ मसाइल पर हैकाथॉन का अहतमाम करेंगे। जिल बाइडन ने नौजवान नस्ल पर सरमायाकारी करने की ज़रूरत का भी इशारा दिया। पटना में कल होने वाले महामंथन में 18 अपोजिशन पार्टियां हिस्सा ले रही हैं, जिसमें 25 से ज्यादा बड़े लीडर हिस्सा ले रहे हैं, जिसमें तकरीबन 5 घंटे तक जबरदस्त माथापच्ची होगी। पीएम मोदी को इख्तिदार से हटाने की हिकमत अमली बनाई जाएगी। मरकज से बीजेपी को इख्तिदार से हटाने की करारदाद मंजूर की जाएगी। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि क्या 5 घंटे के महामंथन से अपोजिशन को वज़ीर-ए-आज़म के ओहदे के लिए कोई मुनफरद चेहरा मिल सकेगा? कल यानी 23 जून को पटना में पीएम मोदी के खिलाफ अपोजिशन जमातों की मीटिंग होगी, जिसमें कांग्रेस, जेडीयू, आरजेडी, पीडीपी, नेशनल कॉन्फ्रेंस, तृणमूल कांग्रेस, सीपीएम, एएपी, डीएमके, समाजवादी पार्टी, शिवसेना, एनसीपी, जेएमएम शामिल हैं। इनमें कांग्रेस मुल्क की सबसे बड़ी अपोजिशन पार्टी है। मीटिंग के सिलसिले में लीडरों का पटना पहुंचना जारी है। पीडीपी की सरबराह महबूबा मुफ्ती पटना पहुंच गई हैं। दूसरी जानब मगरबी बंगाल की वज़ीर आला ममता बनर्जी पहुंच चुकी हैं और दिल्ली के वज़ीर आला अरविंद केजरीवाल भी पहुंच गए हैं। वहीं कांग्रेस के रहनुमा राहुल गांधी और कांग्रेस सदर मल्लिकार्जुन खड़गे, तमिलनाडु के वज़ीर आला एमके स्टालिन और एसपी सरबराह अखिलेश यादव कल पटना पहुंचने वाले हैं। और कल होने वाले इजलास के लिए अपोजिशन रहनुमाओं के पहुंचने का अमल जारी है। बंगाल के वज़ीर आला ममता बनर्जी मीटिंग में शिरकत के लिए पटना पहुंच गई। ममता बनर्जी लालू प्रसाद से मुलाकात के लिए हवाई अड्डे से सीधे तेजस्वी यादव की रिहाइशगाह पर गईं। हमारे साथी धर्मेंद्र कुमार मौके से मजीद मालूमात दे रहे हैं। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पटना पहुंच चुकी है और अभी तुरंत पटना एयरपोर्ट से निकली है, राजकीय अतिथिशाला जाएंगी। ममता बनर्जी बताते चले कि कल जिस तरह से एक बड़ी बैठक है विपक्षी दलों की, उसको लेकर जो विपक्षी दल हैं उनके नेताओं का जुटान होना शुरू हो गया है। सुबह में जहां महबूबा मुफ्ती पहुंची थी, जम्मू कश्मीर की पूर्व मुख्यमंत्री, और अभी ममता बनर्जी पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री पटना पहुंच चुकी हैं। यहां से सीधे राजकीय अतिथिशाला जाएंगी और फिर उसके बाद राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव से भी मुलाकात का समय है। लगातार जो मंत्री हैं, मुख्यमंत्री हैं, उनका आना जारी है। कुछ देर के बाद यहां पर दिल्ली के मुख्यमंत्री, पंजाब के मुख्यमंत्री और तमाम जो विपक्षी दलों के नेता हैं जिनको निमंत्रण मिला है वो यहां पहुंचेंगे और कहीं ना कहीं जो कल की जो बैठक है उसमें पुरजोर तरीके से 2024 के चुनाव की तैयारी में जुट जाएंगे। न्यूज़ 18 के लिए पटना से धर्मेंद्र कुमार। ममता बनर्जी ने लालू प्रसाद यादव से मुलाकात के बाद मीडिया से बातचीत की। कुछ सवाल वो टाल गईं और कल होने वाली मीटिंग के बाद ही वो अपनी आगे की हिकमत अमली का खुलासा करेंगी। और लालू जी को हम बहुत इज्जत करते हैं। मधुबनी का साथ, राबड़ी देवी का साथ, तेजस्वी का साथ, लालू जी का साथ हम मिट करके बहुत खुश हुए इसी के लिए कि लालू जी देश में एक बहुत सीनियर लीडर है। हम लोग आए इसी के लिए कि हम लोग इकट्ठे लड़ेंगे, 1:1 लड़ने के लिए हम लोग एक साथ में लड़ेंगे, जस्ट लाइक ए कलेक्टिव फैमिली। तो हम आज नहीं बता सकते हैं मीटिंग का पहले, कल देखते हैं मीटिंग में क्या बात होता है और सबका बात एक ही बात होगा, जो नीति तैयार होगा वो सबको। अपोजिशन लीडरों की मीटिंग कल पटना में हो रही है। इसके लिए जम्मू कश्मीर की साबिक वज़ीर आला महबूबा मुफ्ती आज पटना पहुंच गई। बाद में उन्होंने नीतीश कुमार से मुलाकात भी की। इस मीटिंग में शिरकत के लिए अरविंद केजरीवाल, भगवंत मान, ममता बनर्जी समेत कई लीडर आज पटना पहुंचे, जबकि राहुल गांधी, अखिलेश यादव कल पहुंचेंगे।
वहीं पीडीपी सदर और साबिक वज़ीर-ए-आला जम्मू कश्मीर महबूबा मुफ्ती ने बिहार के दौरे पर हैं। उन्होंने बिहार में कश्मीर के आखिरी मुस्लिम हुक्मरान सुल्तान यूसुफ शाह चक की कब्र पर हाजिरी दी। उन्होंने कहा कि यूसुफ शाह कश्मीर की आरामगाह कश्मीर और बिहार के दरमियान ताल्लुकात की अलामत हैं। उन्होंने ट्वीट करके लिखा कि बदकिस्मती से यूसुफ शाह कश्मीर की आरामगाह की हालत बिल्कुल ख़राब और खंडरात में तब्दील हो गई है। महबूबा मुफ्ती ने सुल्तान की कब्र को तारीख़ी आसार कदीमा करार दिया। महबूबा ने बिहार हुकूमत से गुजारिश की कि वो कश्मीर के आखिरी मुस्लिम हुक्मरान की आरामगाह की देखभाल करें। और कल होने वाली अपोजिशन जमातों की मीटिंग के हवाले से राहुल गांधी के कांग्रेस हेडक्वार्टर सदाकत आश्रम में रेड कार्पेट पर उनके इस्तकबाल के लिए ज़बरदस्त तैयारी की जा रही है। सदाकत आश्रम में एक बड़ा स्टेज सजाया जा रहा है जिसमें 15,000 लोग राहुल गांधी का पैगाम सुनेंगे। राहुल गांधी हवाई अड्डे से सीधे सदाकत आश्रम पहुंचेंगे। यहां वो पहले भीमराव अंबेडकर के मुजस्समे की नकाब कुशाई करेंगे और फिर बिहार भर से पहुंचे कारकुनों से खिताब करेंगे। या रुकेंगे एक ब्रेक के लिए, ब्रेक के बाद फिर लौटते हैं। आप देख रहे हैं देश प्रदेश। बिहार के वजीर आला नीतीश कुमार ने जुमे को पटना में बीजेपी के खिलाफ मुत्तहिद होने अपोजिशन जमातों की मीटिंग बुलाई है। बताया जा रहा है कि दिल्ली के वजीर आला और आम आदमी पार्टी के कौमी कन्वीनर अरविंद केजरीवाल मीटिंग में मरकजी ऑर्डिनेंस का मसला उठाएंगे। आपके जराये ने बताया कि अगर कांग्रेस ने ऑर्डिनेंस के खिलाफ केजरीवाल की हिमायत का ऐलान नहीं किया तो वो वापस ले लेंगी और मीटिंग से वॉकआउट भी कर सकते हैं। आपके मौक़िफ़ पर कांग्रेस के आला ज़राए का कहना है कि पार्टी किसी दबाव में नहीं आएगी। पटना में होने वाली मीटिंग लोकसभा इंतखाबात की हिकमत अमली को लेकर है जिसमें एजेंडे पर तबादला ख्याल किया जाएगा। तमाम पार्टी ज़राए से यह इशारा वाज़ेह है कि कांग्रेस पार्लियामेंट में ऑर्डिनेंस की मुखालफत करेगी। 23 जून को अपोजिशन इत्तेहाद पर होने वाली मीटिंग में कांग्रेस ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। पार्टी न सिर्फ बिहार हेडक्वार्टर सदाकत आश्रम को रोशन करने में मसरूफ है बल्कि दारुल हुकूमत के अहम चौक चौराहों पर बैनर, पोस्टर्स और आर्चवे गेट्स भी लगा रखी है। इस पर पुल बांधा गया है। कहीं बैनर्स और पोस्टर्स में राहुल गांधी फ्लाइंग किस देते हुए नजर आ रहे हैं तो कहीं मुख्तलिफ नारे लिखे गए हैं। हमारे नुमाइंदे संजय कुमार ने इसका जायजा लिया। 23 जून को भाजपा विरोधी दलों की बैठक पटना में हो रही है और इस बैठक को लेकर राजधानी पटना में जगह जगह बैनर, पोस्टर और तोरण द्वार बनाए गए हैं। थोड़ी कांग्रेस की तस्वीर देख लीजिए, कांग्रेस की तैयारी देख लीजिए। हर चौक चौराहे पर भारी संख्या में बैनर और पोस्टर लगाए गए हैं और तोरण द्वार भी सबसे ज्यादा कांग्रेस ने फोकस किए हैं। कांग्रेस के सबसे बड़े नेताओं से लेकर जैसे राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे, वेणुगोपाल तो आ ही रहे हैं, इसलिए कांग्रेस ने तैयारी बड़ी की है। कांग्रेस अपने प्रदेश कार्यालय सदाकत आश्रम को तो चमकाने में लगी है, लेकिन राजधानी पटना के कई चौक चौराहे पर तोरण द्वार भी लगाए गए हैं। कुछ पोस्टर पर लिखा है नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान। कुछ पोस्टरों पर राहुल गांधी फ्लाइंग किस देते हुए नजर आ रहे हैं। निश्चित तौर पर जो कांग्रेस की तैयारी है वो देखने लायक है। एक तोरण द्वार ठीक हमारे सामने है जो सदाकत आश्रम के पास है। देखिए उस तोरण द्वार को इंदिरा गांधी द्वार का नाम दिया गया है। तस्वीरों में हम आपको दिखा सकते हैं और इसमें सोनिया गांधी से लेकर जो विपक्ष के तमाम नेता हैं उनकी तस्वीरें भी लगाई गई हैं। सोनिया गांधी हैं, ममता बनर्जी हैं, हेमंत सोरेन हैं, दीपांकर भट्टाचार्य हैं और जो दूसरे नेता हैं शरद पवार भी नजर आ रहे हैं तस्वीरों में। और निश्चित तौर पर एक शक्ति प्रदर्शन इसे कह सकते हैं कि शक्ति प्रदर्शन की कोशिश की गई है कांग्रेस की तरफ से और सैकड़ों की संख्या में बैनर, पोस्टर जो है वो इसी तरीके से लगाए गए हैं। हर बैनर, पोस्टर पर जो नेता जिन्होंने अपनी तरफ से ये पोस्टर और बैनर लगाया है उन्होंने अपना नाम दिया है और चारों तरफ बैनर और पोस्टरों से राजधानी पटना जो है वो अटक पड़ा है और एक मैसेज, एक शक्ति प्रदर्शन, एक उत्साह का माहौल है कांग्रेस में और यही कारण है कि चारों तरफ इस तरीके की तस्वीरें देखने को मिल रही हैं। कैमरा पर्सन राजेश के साथ संजय कुमार, न्यूज 18 पटना। माशी बदहाली से जूझ रहे पाकिस्तान की हालत अया है। पाकिस्तान को IMF से लोन दरकार है। इस बीच बड़ी दिलचस्प खबर पाकिस्तान से मौसूल हुई है। खबर यह है कि एक पाकिस्तानी शहरी ने 8 जून 2023 को एक टीवी प्रोग्राम के दौरान IMF का कर्ज पाकिस्तानी अवाम के खिलाफ वाजिब अदा होने की खबर सुनी, जिसके बाद उस शख्स ने कानूनी चाराजोई का सहारा लिया। जी हां, डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट भावलनगर में ये मामला पहुंचा और IMF के खिलाफ लीगल नोटिस जारी किया। इस लीगल नोटिस में उस शख्स ने यह तहरीर किया कि हमारे आबा अजदाद ने क़याम पाकिस्तान और इससे कबल 1876 से
ममलिकत पाकिस्तान में इसी इलाके में रिहाइश पजीर हैं और हमारे आबा अजदाद मेहनत मजदूरी करके गुजर बसर करते चले आ रहे हैं और आज तक किसी बैंक से कर्ज वगैरह नहीं लिया। उस शख्स की तरफ से कहा गया कि हम अपने वर्सा के खिलाफ ये कर्ज का जुर्म नहीं बर्दाश्त कर सकते। साथ ही नोटिस में IMF से तफसील कर्ज फराहम करने की मांगी गई। अमित शाह की रैली के पेश नज़र जम्मू में हाई अलर्ट जारी कर दिया गया। जम्मू के तमाम दाखिली और खारजी रास्तों पर सिक्योरिटी बढ़ा दी गई। इसके अलावा गाड़ियों की चेकिंग भी तेज कर दी गई है। वज़ीर दाखिला अमित शाह के जम्मू के दौरे के हमवार इनकाद को यकीनी बनाने के लिए तमाम चौकियों और नाका पॉइंट्स को हाई अलर्ट पर रखा गया है। गृह मंत्री अमित शाह की जम्मू में रैली होने वाली है, उससे पहले जम्मू में हाई अलर्ट कर दिया गया है। अभी मैं जहां मौजूद हूं ये जम्मू श्रीनगर नेशनल हाईवे है और यहां पे सभी आने जाने वाले जो वाहन हैं उनकी चेकिंग बढ़ा दी गई है। पुलिस और पैरामिलिट्री फोर्सेस के जवान मुस्तैद हैं और यहाँ जम्मू के जितने भी एंट्री पॉइंट्स हैं या एग्जिट पॉइंट्स हैं वहाँ पे सिक्योरिटी ग्रिड को टाइट कर दिया गया है। आने जाने वाले से पूछताछ की जा रही है। जो बसेस आ रही हैं उनमें भी जो चेकिंग है वो बढ़ा दी गई है। कोशिश यही है कि किसी भी तरह का जो कोई असामाजिक तत्व जो है वो जम्मू सिटी में घुसने की कोशिश ना कर सके, ना उसमें कामयाब हो सके। तो आप देख सकते हैं पुलिस जो है इस चौकसी बरत रही है और कमोवेश जम्मू के मुख्तलिफ इलाकों में ऐसी ही सिक्योरिटी जो है वो टाइट कर दी गई है। हाई अलर्ट साउंड कर दिया गया है। चाहे वो सीमावर्ती इलाके हैं, चाहे वो जम्मू सिटी के इलाके हैं और उसके साथ साथ जो जम्मू श्रीनगर नेशनल हाईवे है वहाँ भी तो तमाम नाके हैं, वहाँ पे चौकसी बढ़ा दी गई है। जो सिक्योरिटी ग्रिड है जम्मू के इलाके में उसको टाइट कर दिया गया है। आप देख सकते हैं ऐसे ही पुलिस की जो PCRs हैं वो तैनात कर दी गई हैं। जो पुलिस के सीनियर ऑफिसर्स हैं मौके पे वो भी मौजूद हैं और उनकी ही निगरानी में ये जो चेकिंग का अभियान है वो चलाया जा रहा है। जिस तरह से तमाम जो सीनियर ऑफिसर्स हैं पुलिस के वो भी निर्देश देते हुए कि किसी भी तरह की कोताही नहीं होनी चाहिए। ये जम्मू श्रीनगर नेशनल हाईवे है और इसके साथ साथ जो जम्मू सिटी के इंटरनल इलाके हैं, चाहे वो इंदिरा चौक का इलाका है, चाहे वो भगवती नगर का इलाका है, चाहे वो कुंजवानी का इलाका है जहां एंट्री पॉइंट है जो जम्मू का, और ये भी जम्मू का ही एक एंट्री पॉइंट है जो जम्मू श्रीनगर नेशनल हाईवे से होते हुए आता है। और यहाँ पे सिक्योरिटी बढ़ाने का एक ही मकसद है कि जो आतंकवादी चाहते हैं कि अमित शाह की रैली के वक्त गड़बड़ी फैलाई जाए वो अपने मंसूबों में कामयाब ना हो पाएँ और उससे पहले ही उनको नेस्तो नबूद बनाया जाए और जो लोग आने वाले हैं रैली में और जम्मू के जो आम लोग हैं उनकी सिक्योरिटी को सुनिश्चित बनाया जा सके। कैमरामैन नारायण दत्त के साथ राजन वैद, न्यूज़ 18 जम्मू। जिला रामबन में वादी नील को एडवेंचर टूरिज्म के नक्शे पर लाने के लिए मुनक्किद ट्रैकिंग की कवरेज पर हमारे रामबन के नुमाइंदे ने ट्रैक करके ये तफसीली रिपोर्ट भेजी है। आप देखिए खास रिपोर्ट। हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार। जिला रामबन के दूर उफ्तादा इलाके वादी नील को सयाहती नक्शे पर लाने के लिए महकमे सयाहत की जानिब से मुनक़िद कराई गई ट्रैकिंग की शुरुआत नील टॉप के वासन मरग से हुई। तकरीबन 50 ट्रैकर्स ने शिरकत की। कुछ पेशावराना ट्रैकर के हमराह मकामी लोग भी इसका हिस्सा रहे और कुदरत के बेइंतहा खूबसूरत नज़ारों का मुशाहिदा किया। DDC काउंसलर रामसू व एडिशनल डायरेक्टर टूरिज्म बटोत ने ट्रैकर्स को वासन मरग से हरी झंडी दिखाकर रवाना किया, जिसके बाद ट्रैकर्स ने लंबी ट्रैकिंग करके कुदरत के इन खूबसूरत नज़ारों को जम्मू कश्मीर समेत मुल्क भर तक पहुंचाने का अज़्म किया और एडवेंचर टूरिज्म के शौकीन लोगों को वादी नील आने की दावत दी। टूरिज्म डिपार्टमेंट का बहुत बहुत धन्यवाद और सेकंड वन हमारे एडमिनिस्ट्रेशन का, हमारे डीसी साहब का, हमारे जो भी हमारे इस इवेंट में जिन्होंने भी पार्टिसिपेट किया, हमारे ट्रैकर्स जो हैं उन सब का बहुत बहुत धन्यवाद। क्योंकि फर्स्ट टाइम हमारे इस एरिया में ये जो इवेंट है ये फर्स्ट टाइम हुआ है। तो आज से पहले ट्रैकर कभी ऐसे गए नहीं है क्योंकि हमारे लोकल जो ट्रैकर्स थे उनका बहुत क्रेज़ था इन चीज़ों के लिए। और मुझे यहाँ नील में आके
के बहुत अच्छा लगा, जो कि मैं इतनी दूर से आई यहाँ पे इसीलिए ताकि मैं पूरा नील का इतना अच्छा नज़ारा देख पाऊँ। और मैं थैंक्स करना चाहती हूँ जिसने ये ऑर्गेनाइज़ किया इतनी अच्छी ट्रैकिंग। थैंक यू। ये वासामर्ग से शुरू होता है और ऊपर थलन तक, इजंतरात तक। और मैं बाकी ट्रैकर से भी रिक्वेस्ट करता हूँ कि यहाँ आए, और बाइकें भी आती हैं यहाँ, रिक्वेस्ट कर रहा हूँ मैं कि आए और इन्जॉय करें। ट्रैकिंग एडवेंचर है, बहुत मज़ेदार जगह है ये। आप देख सकते हो कितनी अच्छी जगह है ये। महकमा सेहत की जानिब से एडवेंचर टूरिज्म को फरोग देने के मकसद से वासन मरग से अजतरागन व थलन तक के ट्रैकिंग का इनकाद यकीनी तौर से खुश आइन कदम है। अवामी नुमाइंदों ने LG इंतजामिया, महकमा सेहत, जिला इंतजामिया का शुक्रिया अदा किया कि जो इक़दामात किए जा रहे हैं उनसे इलाक़े जात की मजमूई तरक्की के वाज़ेह इम्कानात हैं। मर्ग से अजंतराकल जो लगभग 7 किलोमीटर का ट्रैकिंग स्ट्रेच है, तो आज हम वो ट्रैक करने जा रहे हैं। हमारे साथ लगभग जो है 50 से 60 कुछ हमारे पास प्रोफेशनल ट्रैकर्स भी हैं रामबन से जो आए हैं, और कुछ जो लोकलाइट्स हैं जिनमें काफ़ी खुशी देखने को मिल रही है। डिपार्टमेंट ऑफ टूरिज्म का यही एंडेवर है, यही एक विजन है हमारे वर्दी सेक्रेटरी साहब का भी, कि जितने भी अनएक्सप्लोर्ड लोकेशंस हैं, अनटैप लोकेशंस हैं, उनको एक्सप्लोर किया जाए, उनको टैप किया जाए, ताकि उसको एक्सपोज करें हम पब्लिक के लिए। उससे क्या होता है कि जितना हम उस चीज़ को एक्सपोज करेंगे उतना ही वहाँ पे टूरिस्ट फुटफॉल ज़्यादा बढ़ता है। उससे क्या होता है कि एक टूरिज्म को तो इम्पैक्ट मिलता ही मिलता है, लेकिन वहाँ कल्चरल एक्सचेंज का भी आता है, और उसके बाद वहाँ पे एक जो लोकल इकॉनमी है उसको भी जो बूस्ट मिलता है। और डिस्ट्रिक्ट इंतज़ामिया का मैं आभारी और शुक्रगुजार हूँ जिन्होंने इस ट्रैकिंग का काम शुरू किया। और मुझे क्या, मेरे लोगों को बड़ी खुशी महसूस होती है कि जब वक्तन ख़ौफ़तन हमारे बच्चों को ऐसे मौके दिए जाएंगे तो बहरहाल टूरिज़म का भी हमारे पास ज़रिया बढ़ेगा, लोगों का रोज़गार मिलेगा, और फिर बाहर के जो बच्चे आते हैं वो यहाँ से अमन की बात लेते हैं बाहर, और बाहर वाले यहाँ का इस सरजमीन का लुत्फ़ लेते हैं। न्यूज़ 18 की टीम ने तकरीबन 18 किलोमीटर का ट्रैक करके नाजरीन तक ये तस्वीर पहुंचाई हैं। एडवेंचर टूरिज्म के ख्वाहिशमंद सयाह यहाँ की सैर करके कुदरती नज़ारों से लुत्फानंदोज हो सकते हैं। न्यूज़ 18 जम्मू कश्मीर के लिए रामबन से बिलाल बाली की रिपोर्ट।